दीवानगंज क्षेत्र की समाजसेवी गीताबाई चौकसे के आकस्मिक निधन से छाई क्षेत्र में शोक की लहर। बेटे ने शमशान घाट के लिए 1 लाख रुपए की राशि दान करने की घोषणा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दी व्हील चेयर। दीवानगंज क्षेत्र के समाजसेवी गजेंद्र चौकसे सुनील चौकसे की माताजी समाजसेवी गीताबाई चौकसे का रविवार को आकस्मिक निधन हो गया था, जिससे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। उनकी अंतिम यात्रा डोलाघाट स्थित शमशान घाट ले जाई गई थी, जहां पर उनके पुत्र गजेंद्र चौकसे ने मुख अग्नि दी थी। बता दें कि उनके पति स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण चौकसे ने अम्बाड़ी में अयोध्या धाम मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी गीताबाई चौकसे ने अधूरे मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करवाया। वहीं मंदिर प्रांगण में लगातार 3 साल तक 11-11 कन्याओं का विवाह करवाती रहीं। गीताबाई चौकसे के निधन के बाद उनके पुत्र गजेंद्र चौकसे द्वारा शमशान घाट के लिए अपनी मां की स्मृति में 1 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। तो वहीं दीवानगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के लिए शुक्रवार को व्हील चेयर दान की है। बता दें कि अम्बाड़ी में अयोध्या धाम मंदिर की देखरेख पूजा पाठ गजेंद्र चौकसे के द्वारा की जाती है और जिसका खर्च वे स्वयं उठाते हैं। मेरी मम्मी का भी 22 तारीख को श्रीमती गीता देवी चौकसे का स्वरलोक को गमन हुआ। मेरे मन के अंदर इच्छा हुई कि मैं यहाँ पे अपना हॉस्पिटल है दीवानगंज गवर्नमेंट का और हमारे आदरणीय डॉक्टर माता साहब को मैंने एक व्हील चेयर ये प्रसूति महिलाओं के लिए एवं जो भी इमरजेंसी मरीज आते हैं उनके लिए विद कमोड विद बेड सहित ये भेंट की है। एवं मैंने मेरी मम्मी की स्मृति में 1 लाख रुपए की नगद राशि शमशान घाट के लिए देने की घोषणा की है, जो अभी मैं कुछ ही दिनों में मेरी मम्मी का काजक्रिया कार्यक्रम होने के तत्पश्चात ही सरपंच उप सरपंच महोदय को सौंप दूंगा। गैरतगंज गाडरवारा के जमुनिया घाट के मोड़ पर तीर्थयात्रियों से भरी बस पलटी, कई यात्री घायल, हॉस्पिटल में किया भर्ती। गुरुवार को गंगा सागर की तीर्थ यात्रा कर लौट रही बस राजमार्ग 44 गैरतगंज गाडरवारा के जमुनिया घाट के मोड़ पर पलट गई। बस में सवार यात्रियों को चोट आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जय श्री श्याम बस नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा तहसील के ग्राम वारहावाड़ा से गंगा सागर की तीर्थ यात्रा कर लौट रही थी। गुरुवार को राजमार्ग 44 गैरतगंज गाडरवारा के जमुनिया घाट के अंधे मोड़ पर 2 पलटी खाकर पलट गई। तीर्थयात्रियों ने बताया कि इस बस में 40 यात्री सवार थे। 2 बसें साथ थीं, यात्रा पर गई थीं। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और यात्रियों को बस से निकालकर एम्बुलेंस और निजी वाहनों से घायलों को सिविल हॉस्पिटल भेजा, जहां पर यात्रियों का इलाज चल रहा है। कन्याशाला सांची के अतिथि शिक्षक ने दिया कलेक्टर को आवेदन। स्कूल प्रांगण में लटक रहे हैं बिजली के तार, हो सकती है दुर्घटना। रायसेन जिले के सांची में कन्याशाला के अतिथि शिक्षक ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जहां उसने बताया कि स्कूल प्रांगण में बिजली के पोल लगे हुए हैं और तार नीचे झूल रहे हैं, जो कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो रहा है। ऐसे में डंपर सामान लेकर आ रहे हैं, जो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बिजली के तारों को व्यवस्थित करवाने के लिए कलेक्टर को आवेदन देकर अतिथि शिक्षक ने गुहार लगाई है। अतिथि शिक्षक ने बताया कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये है कि साहब वहाँ पे पोल खड़े हुए हैं, बिजली के तार लटक रहे हैं विद्यालय में, तो वहाँ से बच्चे आते जाते हैं, वाहन आते हैं, तो वो करंट लग सकता है, तो वो पोल हटना है। तो कलेक्टर साहब को दिया था कागज। क्या नाम लिखते हैं? प्रेम सिंह पाल। आप क्या हैं वहाँ पे? मैं अतिथि शिक्षक। रायसेन स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में स्वास्थ्य मंत्री ने किया ध्वजारोहण। मुख्यमंत्री के संदेश का किया वाचन।
रायसेन जिला मुख्यालय पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास एवं उमंग के साथ मनाया गया। रायसेन स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में आयोजित मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी द्वारा ध्वजारोहण किया गया तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया गया। जिला मुख्यालय पर आयोजित मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह में पुलिस, होमगार्ड, विशेष सशस्त्र बल, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड तथा शौर्य दल द्वारा परेड की गई। इसके पश्चात छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा शासन की योजनाओं पर केंद्रित संचालित झांकी भी निकाली गई। साल भर में ही उलझ गए रिश्तों की डोर, पति को छोड़ मायके चली गई पत्नी। रायसेन परिवार परामर्श केंद्र में समझाइश के बाद फिर एक हुए दोनों। रायसेन निवासी एक युवक की साल भर पहले भोपाल निवासी युवती से शादी हुई थी, लेकिन साल भर में ही उनके रिश्ते की डोर इतनी उलझ गई कि पत्नी ससुराल छोड़ मायके जाकर भोपाल रहने लगी। मामला परिवार परामर्श केंद्र रायसेन में आया तो समझाइश के बाद दोनों का रिश्ता सुलझ गया और दोनों अपनी अपनी गलतियां सुधार कर साथ रहने को तैयार हो गए। मामला उस समय बिगड़ गया जब पत्नी अपने ससुराल के विरोध के बावजूद मायके जाने पर अड़ गई। हालांकि दोनों पक्ष की काउंसलिंग में सामने आया कि उनके बीच कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। लड़की के माता पिता के बहुत अधिक हस्तक्षेप से पति पत्नी के रिश्ते में दरार पड़ गई। पत्नी का झुकाव मायके की तरफ ज्यादा बन रहा, वहीं पति भी उसे अपने परिवार के अनुरूप ढालने में असफल रहा। दोनों एक दूसरे के ठीक से समझ नहीं पाए और उनके बीच दूसरा पक्षों के हस्तक्षेप से दरार पड़ गई। दोनों को समझाया गया तो वे अपनी अपनी गलतियां सुधारते हुए साथ रहने को तैयार हो गए। मानो ये बात मानो तो मैं कैसे मानूं? अपने पति के उससे मेरे संबंध वो हो जाएंगे। तो उनको समझा गया। उसकी माँ की भी कहना है कि हमारी बहू जो है हमें थोड़ा सा डिफरेंसी है, अभी तक मेरे को बच्ची गोद में नहीं दिया। तो उन लोगों को राजीनामा कराया गया, बच्ची को उसके गोद में दिलाया गया और जो सास को जो कुछ शिकायतें थी वो भी दूर कराई गई, पति की भी अपने दूर कराई गई और दोनों को राजीनामा करा के उन लोगों घर में। पूछ लेंगे उनसे। पूछ लेंगे उनसे। बालिका की जान बचाने देवदूत बनकर अस्पताल पहुंची पुलिस एसडीओपी। रायसेन शहर के सरकारी अस्पताल में जिंदगी और मौत की से जूझ रही 19 वर्षीय पूनम की जान बचाने एसडीओपी देवदूत बनकर पहुंची। एसडीओपी अनीता प्रभा शर्मा को जैसे ही सोशल मीडिया ग्रुप से द्वारा पता चला कि एक 19 वर्षीय पूनम को हीमोग्लोबिन बी पॉजिटिव की आवश्यकता है, उन्होंने तुरंत सहमति दर्ज कराकर अस्पताल पहुंची और अपना रक्त देकर बालिका की जान बचाने के लिए आगे आए और उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वे खुद भी अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि ब्लड लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़े और अगर किसी को उनके ब्लड की जरूरत पड़े तो रक्तदान जरूर करें। मेरा नाम जगदीश साहू है और ये मेरी भतीजी है। इसके भाई पिताजी एक्सपायर हो गए हैं तो इसे हेमोग्लोबिन की कमी थी। हम गिरतगंज के पास समनापुर गांव से आए हैं सरकारी हॉस्पिटल में, तो हमें ब्लड की परेशानी थी तो हमने अप्लाई किया ब्लड ग्रुप में। तो हमें मैडम को खुलाया, आपको ब्लड देना चाहते हैं, आप कहाँ पर मिलोगे? तो हमने मैम से कहा हम सरकारी हॉस्पिटल में खड़े। तो मैम आ गई और हमें ब्लड ग्रुप दे दिया, ब्लड दे रही हैं। मैम कैसे पता चला आज एक बच्ची को ब्लड की आवश्यकता है? एक सोशल ग्रुप में मैसेज शेयर हुआ था कि एक बालिका है, उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया है ड्यू टू सम रीजन,
तो गैरतगंज की बालिका थी पूनम साहू, उसको ब्लड की आवश्यकता थी बी पॉजिटिव, और मेरा बी पॉजिटिव ही ब्लड ग्रुप था, तो मैंने कांटेक्ट करके कि अगर आपका यूजफुल है तो आप मुझसे ले सकते हैं। और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ब्लड डोनेट करने के लिए? पहले तो खुद का इतने अच्छे से ख्याल रखे कि दूसरे के काम आ सके जरूरत पड़ने पर, और इसको बिल्कुल अपने मतलब आत्मिक बल के तौर पे ये काम करना ही चाहिए जो कर सकते हैं। सुल्तानपुर खेड़ा के परिवार ने पुलिस अधीक्षक को दिया आवेदन। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने की मारपीट, कार्रवाई की मांग की। रायसेन जिले के बरेली थाना अंतर्गत सुल्तानपुर खेड़ा का एक परिवार रायसेन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाले लोगों ने उनके साथ मारपीट की। उक्त लोगों पर कार्रवाई की जाए, पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर गुहार लगाई है। वहीं उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने मारपीट की है उन लोगों के खिलाफ थाने में भी रिपोर्ट की, मगर वहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर उक्त लोगों पर कार्रवाई की मांग की। क्या है सर जी, आवेदन देना है। क्या समस्या को लेकर? सर हमारी सुनवाई नहीं हो रही। थाने में? जी कौन सी जगह से आए? जी, बरेली तहसील जिला रायसेन। क्या हो गया था? सर तो लड़ाई झगड़ा आता तो उन्होंने मारपीट की और हम भी सुना। अच्छा, आपकी थाने में सुनवाई नहीं? जबरदस्ती हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सब मोहन सिंह। रायसेन शासकीय महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। 15 यूनिट हुआ रक्तदान। आज सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर रक्तदान शिविर का किया आयोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विभाग संयोजक शुभम उपाध्याय ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस प्रकार आज युवाओं को इस देश के प्रति सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करने का मौका है एवं इस भारत माता को विश्व गुरु के सिंहासन पर आसीन करना है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विभाग संयोजक शुभम उपाध्याय द्वारा 12वीं बार रक्तदान किया। बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी संख्या में रक्तदान शिविर में भाग लिया। रक्तदान शिविर में 15 यूनिट रक्तदान हुआ। आज हम सभी को पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। आज़ादी के इतिहास में उनका नाम अजर अमर है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस प्रकार की बात के साथ हमारे देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका सुभाष चंद्र बोस जी की रही है। तो मेरा मानना है आप सभी युवाओं से देश के प्रति सकारात्मक ऊर्जा के साथ खड़े रहें एवं नशे से दूर रहें और इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपनी भूमिका स्थापित करते हुए इस भारत को विश्व गुरु के सिंहासन पर आसीन कराएं। इस भारत माता को विश्व गुरु के सिंहासन पर आसीन कराएं। भारत माता की जय। गौरगंज पुलिस ने किया 24 घंटे के अंदर कट्टे की नोक पर ड्राइवर के साथ हुई लूट का खुलासा। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गौरगंज थाना अंतर्गत 34 मील पर मुर्गी के बच्चे की डिलीवरी कर वापस लौट रहे ड्राइवर के साथ 2 लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिस पर थाना गौरगंज में रिपोर्ट दर्ज की गई थी और आरोपियों की तलाश की गई थी। महज 24 घंटे के अंदर ही गौरगंज पुलिस ने लूट की वारदात करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। बता दें कि आरोपियों द्वारा फरियादी की गाड़ी के आगे अपनी कार को अड़ाकर फरियादी के कट्टा अड़ाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिस पर गौरगंज पुलिस में मामला दर्ज हुआ था, जहां पुलिस तलाश कर रही थी। वहीं पुलिस को बड़ी सफलता मिली और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हैं राजकुमार चौधरी, इनके साथी संजय यादव और हमारे थाना गौरगंज के पूरे स्टाफ ने बहुत मेहनत की है, जिसकी वजह से ही 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। ग्राम सांतरा की बुजुर्ग महिला पहुंची कलेक्ट्रेट कार्यालय। नहीं मिला पीएम आवास योजना का लाभ, कलेक्टर को दिया आवेदन। हर गरीब का पक्का घर का सपना पूरा हो, इस उद्देश्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना संचालित की थी, मगर आज भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित हैं, जिन्हें अधिकारी कर्मचारी की उदासीनता के चलते इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही मामला सामने आया है। सुल्तानपुर के सांतरा गांव की बुजुर्ग महिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां उसने बताया कि उसका कच्चा घर है और घर उसका जगह जगह से टूट रहा है, मगर अभी तक उसे और उसके लड़के को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। वहीं कलेक्टर को आवेदन देकर उसने पीएम आवास की मांग की है।
महिला ने बताया कि उनके गांव में जिन लोगों के पहले से मकान हैं उनको पीएम आवास योजना का लाभ मिल गया है, मगर उनका घर कच्चा है और जगह जगह से गिर रहा है। इसके बावजूद भी पीएम आवास योजना का लाभ ना तो उनको मिला है और ना ही उनके पुत्र को मिला है, जिसको लेकर दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। क्या नाम है अम्मा? हरबो भाई, क्या समस्या को लेकर आई? यही समस्या हमरो घर खसल रहा है। सबके दो दो चार चार बन गए बड़े बड़े, इनके हम कुटी नहीं मिली? कोई नहीं सुन रहा। मेरे और मुंह मोड़ा है मेरे। कुटी नहीं मिली आपकी? हाँ हाँ। कौन से गांव से आई? सांतरा। कहाँ पे पड़ता है? सांतरा 12 गाँव कुमड़ोरा। ग्राम चंदन पिपलिया की महिला पहुंची कलेक्ट्रेट कार्यालय, कलेक्टर को दिया आवेदन, कहा पति ने निकाला घर से बाहर। सिलवानी तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम चंदन पिपलिया की महिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां उसने बताया कि उसके पहले पति की देहांत हो गया था। इसके बाद उससे सालक राम द्वारा शादी कर ली गई। सालक राम ने उससे झूठ बोलकर शादी की कि उसकी कोई पत्नी नहीं है। जब बाद में उसको पता चला कि उसकी दूसरी पत्नी है और बच्चे हैं, 2 साल अपने घर में रहने के बाद उसने घर से बाहर निकाल दिया। अब वो दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। वहीं उसने इस मामले की रिपोर्ट भी की, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्राम मेहरमांगा के ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय, बिजली एवं पेयजल समस्या को लेकर दिया कलेक्टर को आवेदन। जहां सरकार द्वारा हर गांव में घर में पाइपलाइन द्वारा पानी पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, वहीं आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां लोग पानी के लिए रोज़ जद्दोजहद करते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है ग्राम मेहरमांगा का। यहाँ पर ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँचे, जहाँ उन्होंने बताया कि कई दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि अभी तक वो एक गड्ढे से पानी भरते थे, अब वह भी सूख गया है। अब ऐसे में पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि गांव में बिजली भी नहीं है, जिससे उन्हें अंधेरे में रहना पड़ता है। वहीं कई बार कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी आवेदन दिया, मगर सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि आज 4थी बार कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हैं। बुद्धि भाई, क्या समस्या को लेकर आए? पानी और लाइट की व्यवस्था हाँ नहीं है गांव में? गांव में नहीं है, और खड्डा में से लेके आ रही है तो वो भी सूख गया। अच्छा, पानी वो भी सूख गया? हाँ। अब कहाँ से लाना पड़ा? अब बहुत दूर ट्यूबवेल चलती, उधर से लेके आना पड़ता है। कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर? 4 बार हो गया। नहीं सुनवाई हुई? हाँ। क्या कहते हैं? वो अभी बोल रही है कि उधर जाने का, सासी जाने का बोल रही है। कौन से गांव से हैं? मेहरमांगा बरो। दीवानगंज के गोसाई मोहल्ले में एक झुग्गी में लगी अज्ञात कारणों से आग, सारा सामान जलकर हुआ खाक। रायसेन जिले के दीवानगंज के गोसाई मोहल्ले में अज्ञात कारणों से झुग्गी में आग लग गई, जिसमें झुग्गी में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक दीवानगंज गोसाई मोहल्ले में सबिता बाई गिर के बेटा बहू इस झुग्गी में रहते थे। आग जब लगी, जब वहां पर वो किसी काम से बाजार गए हुए थे, आग लगने की सूचना जैसे ही मिली, मौके पर पहुंचे और लोगों की मदद से आग बुझाई गई। आग पर काबू पाया, तब तक झुग्गी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। आग लगने से ओढ़ने बिछाने सहित सारे कपड़े जल गए। घर का जरूरत का सारा सामान भी जलकर खाक हो गया है, जिसमें काफी नुकसान होना बताया जा रहा है। कैसे लग गई इसको आग? इसमें क्या पता, अचानक हम बाजार चले गए थे, आग लग गई, पूरे बर्तन ठिकरे जल गए, पूरे कपड़े लत्ते पूरे जल गए, हमारे खाने पीने का सामान पूरा जल गया। कौन कौन रहता था इसमें? इसमें बहू बेटे रहते थे हमारे। कितना नुकसान हो गया? नुकसान हुआ होगा 25-30 हजार का, 30-40 हजार का हुआ। तो कुछ पता चला कैसे लगी आग? पता नहीं चला साहब, क्या पता कैसे लग गई कैसे नहीं। सामान पूरा जल गया? हाँ, पूरा सामान जल गया, खाने पीने का, कपड़े लत्ते, बच्ची बहू बेटे के सबके। ग्राम संग्रामपुर की महिला ने कलेक्टर को दिया आवेदन, 1 साल से भी अधिक समय से नहीं मिल रही विधवा पेंशन। रायसेन तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम संग्रामपुर की कलावाई रायसेन कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां उसने बताया कि उसको पहले विधवा पेंशन मिलती थी, मगर 1 साल से भी अधिक समय से उसे विधवा पेंशन नहीं मिल रही है, जिसको लेकर कई बार आवेदन देने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। कलेक्टर को आवेदन देकर विधवा पेंशन मिलने की गुहार लगाई है।
भाई कहाँ से आए? सिगरामपुर से। सिगरामपुर सांची जी वाला। हाँ ये सिगरामपुर राम इमलिया पोहरा। क्या समस्या को लेकर आए थे? पेंशन नहीं मिल रही, विधवा पेंशन साल भर से ज्यादा हो गई। क्या कहते हैं लोग, पंचायत में जाते हैं? कुछ नहीं कह लगते कि आ जाएगी, याद लगेगी, याद लगेगी, आई नहीं रही। नहीं आ रही। हाँ आज कलेक्ट्रेट कार्यालय आए। कलेक्ट्रेट में नहीं कर दी के मैडम बैठी है और वो एक और बैठी है कोई साहब, उनने कह दी के ले के तो हम यहीं से दे देंगे, के ले हमारे पास होते हैं जमा के ले कागज। एक कागज उनने रख लो, एक हमारे पास दे रही है। कब से परेशान हो रही हैं? साल भर हो गई, साल भर 2 महीने। क्या नाम है आपका? कलाबाई। रायसेन में डिवाइडर से टकराकर 2 बार पलटी खाई कार, 2 बच्चे सहित 7 लोग बाल बाल बचे। भोपाल से जा रहे थे सागर, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। डिवाइडर से टकराकर 2 बार पलटी खा गई कार, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कार को तुरंत सीधा किया। ये घटना रोड के किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो आज सामने आया है। घटना कल यानी मंगलवार की है, वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि मंगलवार शाम को एक i20 कार तेज रफ्तार से डिवाइडर से टकराकर पलट गई। गनीमत रही कि वहां पर कोतवाली टीआई जगदीश सिंह सिद्धू भोपाल से सांची जाने वाले विदेशी मेहमानों की सुरक्षा को लेकर वहां पर ड्यूटी पर थे, तभी ये एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने तत्काल कार को सीधा करवाकर उसमें बैठे लोगों को बाहर निकलवाया। इस कार में 2 छोटे छोटे बच्चे सहित 7 लोग सवार थे, जो भोपाल से सागर जा रहे थे। बता दें कि कार क्रमांक MP04C के 1840 की स्पीड बहुत ज्यादा थी। जहां पर हादसा हुआ वहां पर कई लोग खड़े हुए थे, जो 5 मिनट पहले ही वहां से हटे थे, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। कार में सागर निवासी चंद्रेश पुत्र पर्वत सिंह पटेल का परिवार बैठा हुआ था, जिन्हें ज्यादा चोट नहीं आई है। कार जरूर क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसे ही रोचक खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। रायसेन परिवार परामर्श केंद्र में समझाइश के बाद 4 साल से अलग रह रहे पति पत्नी अब रहेंगे साथ, खुद को सुधारेगा पति। पति की गैर जिम्मेदाराना रवैया और अक्सर लड़ाई झगड़ा करने की आदत के कारण पत्नी ने करीब 4 साल पहले उसका साथ छोड़ दिया। बीते 4 सालों से वह अपने बेटे के साथ मायके में रह रही थी। मामला परिवार परामर्श केंद्र में आने पर दोनों को समझाइश दी तो वो फिर एक साथ रहने को राजी हो गए। बता दें कि करीब 10 साल पहले हुई शादी के बाद अक्सर होने वाले झगड़े और पति के घर के प्रति रहने वाली लापरवाही के कारण एक दंपत्ति में अब अक्सर विवाद होने लगा। हालांकि लड़ते झगड़ते दोनों ने करीब 6 साल साथ निकाल लिया वहीं, लेकिन करीब 4 साल पहले पत्नी अपने मायके आ गई और फिर से ससुराल नहीं गई। दोनों का मामला मंगलवार को परिवार परामर्श केंद्र में पहुंचने पर पत्नी ने बताया कि पति अक्सर इसके घर वालों की बातों में आकर उसके साथ झगड़ा करता है। दोनों को परिवार परामर्श केंद्र में समझाइश दी। समझाइश के बाद दोनों एक साथ रहने के लिए राजी हो गए। ग्राम रहपुरा का व्यक्ति पहुंचा कलेक्ट्रेट कार्यालय। 4 महीने 12 दिन पहले हुए चना चोरी, नहीं हुई कोई कार्रवाई, कलेक्टर को दिया आवेदन। सिलवानी तहसील अंतर्गत ग्राम रहपुरा का व्यक्ति रायसेन कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा, जहां उसने कलेक्टर को आवेदन देते हुए बताया कि उसके 4 महीना 12 दिन पहले चने चोरी हो गए थे, जिसकी उसने पुलिस चौकी में भी रिपोर्ट करवाई थी, मगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा, जहां कलेक्टर को आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की। क्या नाम है? बलराम। क्या समस्या को लेकर? समस्या हमारी कई हैं, ऐसे एक चनों की चोरी भाई अब 4 महीना 10-12 दिन है, अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं है हमारी। चौकी जाओ तो चौकी वाले सुनते नहीं है, कोई भड़कार का भगाते थे उनका। अच्छा, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं है। कितने दिन हो गए? 4 महीना 12 दिन हो गए। कितने चने चोरी हुए? 2 कुंटल। रिपोर्ट लिखवाई दिया? रिपोर्ट है कि सब कछु है मान, लेकिन सामने बारों के पक्ष में एक पटेल लगा है। अरे यार, सांची में लकड़ियों और पत्थरों का अनोखा म्यूजियम 4 बड़े अवार्ड मिलने के बाद भी सरकार और प्रशासन की उपेक्षा का शिकार। रायसेन जिले के बौद्ध स्थली सांची विश्व में परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन एक कारपेंटर ने अपने बीवी बच्चों की परवाह किए बगैर अनूठी आर्ट को एकत्रित किया, जो ऐसी लकड़ियों एवं पत्थरों से खोजी और दुनिया का अनोखा म्यूजियम बना दिया, जिसमें 300 से अधिक कलाकृतियों को सजा कर रखा है।
वहीं रविवार को इस म्यूजियम संचालक मुन्ना लाल विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वे कम पढ़े लिखे हैं और लकड़ी का कामकाज कर बच्चों का भरण पोषण करते थे, लेकिन जलाने वाली लकड़ी जो अनुपयोगी होती है उन्हीं से दुनिया की अद्भुत और विलुप्त चीज़ों को उन्हीं लकड़ियों और पत्थरों से खोज निकाला, जिसमें 300 से अधिक वुड आर्ट हैं, जिसमें शेर, लेटी हुई महिला, मोहनजोदाड़ो, कालीन, बर्तन, चम्मच, कटोरी आदि शामिल हैं। इस लकड़ी के म्यूज़ियम में 300 से अधिक आर्ट हैं, जो दुनिया के म्यूज़ियम से इस म्यूज़ियम को अनोखा बनाता है। वहीं मुन्ना लाल विश्वकर्मा ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक 4 लिम्का अवार्ड एवं अन्य अवार्ड मिल चुके हैं और देश विदेश से सांची आने वाले पर्यटक इन कलाकृतियों को देख आश्चर्यचकित होते हैं। लेकिन कहावत है कि दिया तले अंधेरा, यही मुन्ना लाल के लिए साबित हो रहा है। ना जिला प्रशासन का सहयोग और ना ही सरकार का सहयोग मिल रहा है, जो अपने खर्च से इस म्यूज़ियम को चलाते हैं, जिससे इन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपने अंदर सब देखा ही है। इस काम के लिए आज तो ये 4 नेशनल अवार्ड दिखते हैं मेरे को, बस इसके अलावा और उपलब्धि में मेरे पास कुछ नहीं है कहीं से भी। मेरे तो यहाँ सांची में आप देख रहा है इतना अच्छा काम करके बैठा हूँ। मैं पेपर में पढ़ता हूँ कि पर्यावरण पर्यटन के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। आज 10 साल से मैं सांची में बैठा हूँ, मेरे पास लाइट नहीं है, पानी नहीं है। गर्मियों में 50 पारा में भी मैं बगैर पंखे लाइट के रह रहा हूँ जी। और ये सांची स्तूप पे मैंने कई बार गुहार भी लगाई इन लोगों से, एमपी टूरिज्म से, कि अगर वहाँ मेरे बोर्ड गड़ा दिए जाए, उन पर लिख दिए जाए इसके बारे में, पर्यटक आने रहेंगे तो 10-20 लोग भी आए तो कम से कम मेरे को रोटी मिलने लगे। अब नेशनल आर्टिस्टों को पेंशन मिलती है, मेरे पास 4 नेशनल है, मेरे को आज तक पेंशन भी नहीं बनी है। मध्य प्रदेश के रायसेन में ब्यूटिशियन का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। शहर में ब्यूटिशियन संचालिका मुस्कान लोधी द्वारा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल उपस्थिति दर्ज की। सुंदर रहना हर व्यक्ति चाहता है, इसी दिशा में ब्यूटिशियन का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। शहर में मात्र 17 साल की बच्ची मुस्कान द्वारा शगुन गार्डन में कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया। ब्यूटिशियन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल ने पहुंचकर प्रतियोगियों को पुरस्कार बांटे। इसमें सबसे कम उम्र की पार्लर संचालिका मुस्कान ने कार्यक्रम आयोजित कर अपनी पहचान बनाई। शगुन गार्डन में मेकअप फेस्टिवल एंड फेम अवार्ड्स सीजन 1 ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें मुस्कान मेकअप मंत्रा के द्वारा फिल्म स्टार अमीषा पटेल ने शिरकत की। मुस्कान मेकअप मंत्रा की ओनर रिया लोधी बेटी मुस्कान लोधी, जिसने सिर्फ 17 साल की उम्र में ही ब्यूटी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाकर नाम रोशन किया है। सांची के अग्रवाल एकेडमी के पास खड़ी लोडिंग पिकअप को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, दोनों वाहन पलटे, 3 लोग घायल। सागर से माल डिलीवरी कर वापस भोपाल लौट रही लोडिंग पिकअप सांची के अग्रवाल एकेडमी स्कूल के पास सड़क के साइड में खड़ी थी, तभी तेज रफ्तार एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें ट्रक एवं लोडिंग पिकअप वाहन दोनों ही पलट गए। लोडिंग पिकअप चालक एवं उसके साथ बैठी उसकी बुआ एवं ट्रक चालक घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से विदिशा जिला अस्पताल भेजा गया, जहां तीनों का इलाज जारी है। वहीं सांची पुलिस ने ट्रक चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक फरियादी रोहित कुशवाहा भोपाल निवासी अशोक ल्यूलैंड लोडिंग पिकअप वाहन से भोपाल से सागर के लिए माल भरकर गया था, जो माल डिलीवरी कर वापस लौट रहा था और सागर से ही उसने अपनी भुआ को भी साथ बिठाया था। सांची की अग्रवाल एकेडमी स्कूल के पास फोन आने पर साइड में पिकअप वाहन खड़ा करके बात करने लगा। इतने में तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ट्रक एवं पिकअप वाहन दोनों रोड के दोनों साइड पलट गए। पिकअप वाहन चालक रोहित और उसके साथ बेटी उसकी भुआ सहित ट्रक ड्राइवर भी घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से विदिशा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तीनों का उपचार जारी है। वहीं सांची पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच में लिया है। बता दें कि टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन रोड के दोनों साइड में जाकर पलट गए।